लेकिन ये रजत का बाप है कौन? कार्तिक चौधरी। कार्तिक चौधरी? वही जो एक पागल एक वैश्य करता है। देखिए, इस वक्त मैं घर में अकेली हूँ, आप चले जाइए यहाँ से। नहीं, आज मैं निशा के बारे में पूछ कर ही जाऊंगा। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं निशा के बारे में आप सब कुछ जानती हैं, लेकिन बताना नहीं चाहती। रुचि जी, मैं मानता हूं मैं निशा का गुनहगार हूं। उस दिन गुस्से में न जाने मैंने उसको क्या कुछ नहीं कह दिया, लेकिन उसके बाद पश्चाताप की आग में कितना झुलसा हूं मैं, कितना प्रायश्चित किया मैंने अपनी भूल का। रुचि जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे निशा से मिला दीजिए। मैं उससे अपने किए की माफी मांगना चाहता हूं, प्रायश्चित करना चाहता हूं मैं। आप मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। रुचि जी, आप तो आर्टिस्ट हैं ना? आर्टिस्ट तो बहुत भावुक होता है, दूसरे के दुख दर्द को अपने आप में महसूस करता है, पर आप, आर्ट आपकी पूजा है ना, साधना है ना रुचि जी? मैं आपको आपकी उसी पूजा उसी साधना की कसम देता हूं। मुझे निशा के बारे में बता दीजिए, प्लीज मुझे निशा के बारे में बता दीजिए। आपने मुझे मेरी पूजा, मेरी साधना की कसम दी है तो बता देती हूँ। आपकी इस छोटी सी गलती ने निशा की जिंदगी छीन ली। शादी कर ले। तुम अगर जिद पर अड़ी हो तो मैं भी ये कहने के लिए मजबूर हूँ कि पता नहीं इस बच्चे का बाप मैं हूँ भी कि नहीं। मैं जान गई तुम्हारा असली रूप क्या है। तुम बुज़दिल हो, वहशी हो, इंसान नहीं शैतान हो। पंचगनी में तुम्हारे बच्चे को जन्म देने के बाद निशा, ये सब क्या? लेकिन मुझे जी, मेरा बच्चा कहाँ है? कार्तिक, इस वक्त तुम्हारा बच्चा अमर चौधरी के यहाँ पल रहा है। अब तो हालात का रुख कुछ और ही हो चुका है। पर सोचो, अगर तुम ये बच्चा चुराती पकड़ी जाती और ये बच्चा निशा का ना होकर किसी और का होता तो? सुनंदा, किसी भी ऊंचाई से गिरा आदमी दोबारा उठ सकता है, लेकिन अपनी नजरों से गिरा आदमी नहीं। अपने एक डर, अपने एक वहम के कारण तुम इतना खौफनाक कदम उठा सकती हो, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और अब जबकि ये तूफान गुजर चुका है, मुझे भी यकीन नहीं आता कि तुम ऐसा कर सकती हो। अमर, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हें ऐसा करते हुए अपनी आत्मा से डर नहीं लगा? मैंने तुम्हें कितना कहा, कितना समझाया, लेकिन सुनंदा, तुम तो हमेशा अपने इर्द गिर्द वहम भरम का जाल बुनती रही। बस बस सुनंदा, बस। पापा, पापा, ये देखो मैंने क्या लिखा है।
क्या लिखा है बेटे? मेरे पापा का नाम अमर चौधरी और मेरी मम्मी का नाम सुनंदनी चौधरी और हम रजत चौधरी। अमर, अमर ये है कार्तिक चौधरी। जिस तरह मैंने मजबूर होकर तुम्हें सब कुछ बता दिया था, उसी तरह रुचि ने भी कार्तिक को सब कुछ बता दिया है। मेरी एक छोटी सी भूल एक साथ इतनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर जाएगी, इसका मुझे पता नहीं था। अमर साहब, मैं आपका और इस देवी जैसी औरत का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे इस बच्चे को बाप का प्यार और मां की ममता दी है। मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। निशा तो नहीं रही, पर उसकी इस निशानी, इस बच्चे की परवरिश मैं जरूर करूंगा। मैं इस बच्चे को यहां से ले जाने आया हूं अमर साहब। रजत तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी औलाद है और इसे ले जाने का तुम्हें पूरा हक है कार्तिक। पर क्या तुमने सोचा है कि रजत के साथ साथ तुम हमसे हमारे बरसों के वो दिन रात भी ले जाओगे जो पल पल हमने इसके साथ जिए हैं। हमारे वो ख्वाब भी तुम्हारे साथ चल जाएंगे कार्तिक, जो हमने इस मासूम की आंखों से देखे हैं, और हमारे उन अरमानों पर भी तुम्हारा हक हो जाएगा जो हमने इसके दिल में धड़कते महसूस किए हैं। नहीं कार्तिक, नहीं, तुम ये सब नहीं समझ सकते क्योंकि इस वक्त तुम अपने जज्बात में हो। यह सच है, इंसान की जिंदगी में जब किसी चीज की कमी होती है तो वह उसे कुदरत की मर्जी मानकर उसके बिना ही पूरी जिंदगी गुजार देता है। लेकिन वही चीज जब उसे हासिल हो जाए और फिर उसे ही खोना पड़े तो वह मौत से पहले ही कई कई बार मर जाता है। और तुमने कितनी आसानी से कह दिया कार्तिक कि तुम रजत को यहां से ले जाने के लिए आए हो। क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि रजत के बिना इस औरत पर क्या गुजरेगी, जो इस बच्चे की मां बनकर इस बच्चे की हंसी में हंसी है, जिसकी आंखों से इस बच्चे के आंसू बहे हैं और जिसने रजत को अपनी जिंदगी का सहारा मान लिया है? क्या तुम उसे ले जाओगे कार्तिक? नहीं, मैं रजत को नहीं ले जाने दूंगी। मैं रजत को नहीं ले जाने दूंगी। ये मेरा बच्चा है, मैंने इसे पाला है। चले जाओ तुम, चले जाओ यहां से। सुनंदा, सुनंदा, देखो सुनंदा, पराई चीज पर हमारा क्या अधिकार? रजत का हमारे यहां आना और जाना समझ लेना एक ख्वाब था, और शायद भगवान को भी यही मंजूर है। कार्तिक, जाओ बेटा। नहीं पापा, जाओ। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये मेरे पापा नहीं है पापा। कार्तिक, नहीं, जाओ बेटा, जाओ। नहीं, नहीं, रजत, रजत मेरे बच्चे, मुझे छोड़ के मत जाओ। रोक लो उसे, रोक लो। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। रोक लो उसे। रजत, रजत।
मम्मी सुनंदा, सुनंदा, सुनंदा। मम्मी 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 पापा सुनंदा, होश में आओ। मम्मी को क्या हुआ? होश में आओ सुनंदा, सुनंदा। डैडी। आओ कार्तिक आओ। अरे ये कौन है? ये रजत है डैडी। रजत? बहुत प्यारा नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है। किसका बेटा है? ये आपका पोता है। हमारा पोता? यानी तुम्हारा बेटा है? हाँ डैडी, बरसों पहले अनजाने में मुझसे एक भूल हो गई थी, उसी का अंजाम तुम आज हमारे सामने लेकर आए हो। कौन है वो लड़की? वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है डैडी। मतलब ये कि तुम अब तक बिना शादी किए उस लड़की के साथ रहते रहे, और अब जबकि वो दुनिया में नहीं रही, तुम अपने पाप का बोझ उठाकर यहां ले आए। ये तुमने क्या कर दिया बेटा? कैसा अनर्थ कर दिया? माँ बाप के बगैर शादी? मैंने उससे शादी नहीं की मम्मी। वो तो जवानी के जोश में आकर गलत कदम उठा बैठे। शाबाश बेटे, शाबाश। चौधरी दीनदयाल के खानदान का नाम खूब रोशन किया है तुमने। वाह, क्या खूब तमाचा मारा है तुमने अपने बुजुर्गों के गाल पर। वाह बेटे कार्तिक, हमने तुमसे कितनी उम्मीदें रखी थी। सोचा था बड़ी धूमधाम से इकलौते बेटे की शादी करेंगे, हमारी पसंद से घर में बहू आएगी, लेकिन न तो बेटे की शादी हुई और ना ही घर में बहू आई। और हम दोनों दुनिया की निगाहों में। डैडी, मैं तो आपको उन्हीं दिनों सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन घर के हालात ठीक नहीं थे। कोर्ट केस चल रहा था, आप रात दिन परेशान रहते थे। ऐसे में मैं चाहते हुए भी आपसे हमारे प्यार, हमारे विश्वास का खून करके तुमने हम दोनों पे बहुत बड़ा जुल्म किया है। एक ऐसा दर्द सहने पर मजबूर कर दिया है कार्तिक, जिसका कोई इलाज नहीं है। एक ऐसा अनचाहा निवाला हमारे मुंह के सामने लाकर रख दिया है, जिससे न तो खाते बने हैं, ये कुछ दवाइयां लिख रहा हूं, इन्हें मंगवा लीजिएगा। वैसे मिस्टर अमर, मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं, इन्हें दवाइयों से ज्यादा खुद पर काबू पाने की जरूरत है। कोई भी टेंशन हो, इन्हें दिमाग से निकालनी होगी। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं, जरूरत पड़ने पर मुझे फोन कर लीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आई विल कॉल यू। चीयर अप मिसेस अमर। थैंक यू। समझ गई ना सुनंदा, डॉक्टर ने क्या कहा है? मैं जानता हूं सुनंदा, रजत को बुलाना हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या हम यह मुश्किल आसान नहीं कर सकते? कर सकते हैं। रजत के साथ गुजारी जिंदगी की यादों को आने वाली जिंदगी का सहारा बनाकर, खुद को समझाकर। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं रजत को नहीं भुला सकती। तुम्हें खुद को इस जज्बाती भंवरजाल से निकालना होगा सुनंदा। जिंदगी की वही सूरत कबूल करनी होगी जैसी वो है। आप ये कर सकते हैं क्योंकि आप मर्द हैं, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं भुला सकती, नहीं भुला सकती मैं। सुनंदा, तुम्हें अपने इन्हीं विचारों से छुटकारा पाना होगा, वरना तुम्हारे साथ मैं भी टूट कर न बिखर जाऊं। नहीं नहीं, ऐसे मत कहिए।
वरना ये घर बार और आपके कामकाज का क्या होगा? कैसे संभाल पाएंगे आप? सुनंदा, तुम अपने आप को संभालो। कामकाज तो इस दुनिया में चलते ही रहते हैं, समझी? देखिए मिस्टर चंद्रा, आपके प्रोजेक्ट पे मैंने थोड़ा सा काम किया है, लेकिन जैसा कि आप चाहते हैं, यहाँ पे जो बच्चों का पार्क है उसका एरिया कम हो जाता है, और ये जो रास्ता है यहाँ भी स्पेस कम हो जाती है। दूसरी तरफ प्रपोज टेलीफोन एक्सचेंज है ही। अगर आप इस प्लान के मुताबिक चले तभी। अरे आप मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूं कि आप अपना काम कितना परफेक्टली करती हैं और कितनी तवज्जो देती हैं क्लाइंट्स के काम में। क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन हमारी कंपनी का मोटो है मिस्टर चंद्रा। अरे कुछ लीजिए ना। जी। ओह सॉरी मिस ओबराय, आपके लिए मैं गिफ्ट लाया था। ये गिफ्ट हमारी कंपनी उन क्लाइंट्स को देती है जिन्हें वो अपने बहुत करीब समझती है। क्लाइंट तो मैं आपकी हूं नहीं। करीब तो है ना। आशा जी, ये प्लान जरा जल्दी कंप्लीट कर दीजिएगा, मैं फिर आऊंगा। जी ओके, बाय। माला राजा बेटा पापा के हाथों से खाना खाएगा। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे मम्मी के पास जाना है। बेटा पहले खाना खा लो, फिर हम आपको मम्मी के पास ले चलेंगे। मैं मम्मी के साथ खाना खाऊंगा, आप गंदे हैं। हम गंदे ही सही, लो खाना खा लो। मुझे पापा के पास जाना है। हम ही तो आपके पापा हैं बेटा। आप झूठ बोलते हैं, मेरे पापा अमर चौधरी है, मुझे मम्मी के पास जाना है। बेटे, बेहतर यही होगा कि तुम इस बच्चे को वहीं छोड़ा जहां से इसे लाए। रुकते नहीं। इतने दिनों से तुम भी देख रहे हो, न तो ये बच्चा मुझसे समझता है, न तुम्हारी माँ से और न ही तुमसे। डैडी, जन्म से लेके ये उनके साथ ही रहा है, अब उन्हें इतनी जल्दी कैसे भुला सकता है? मुझे मम्मी के पास जाना है। मुझे मम्मी के पास ले जाएंगे। बेटे आओ, मम्मी के पास ले जाएंगे। मुझे मम्मी के उनकी पास याद इसके जाना दिल से है। भुलाने के चक्कर में तुम अपने आप को भुला देखो बेटे, इस तरह बाप बनने की बेवकूफी का प्रायश्चित जरूर करो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारा इस घर और अपने माँ बाप की तरफ की फर्ज बनता है। ये आप क्या कह रहे हैं डैडी? तुम अच्छी तरह जानते हो, अरबाज खान ने अपना मुकदमा वापस जरूर ले लिया था, लेकिन अब तक हम बदहाली की दलदल से बाहर नहीं निकल पाए। हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, और फिर आप ही कहते थे कि गिरधारी अंकल से। तुम्हारा गिरधारी अंकल क्या अपनी सारी दौलत हमें दान में दे देगा? हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। कई दिनों से तुम्हें एक फॉर्म भरने के लिए कह रहा हूं ताकि हम लोन के लिए अप्लाई कर सकें, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हुआ क्योंकि तुम इस बच्चे के चक्कर से बाहर नहीं निकल पा रहे। मेरी बात ध्यान से सुनो, जिस बच्चे का जन्म उसकी मां की मौत का कारण होता है, वो बच्चा अपने बाप के लिए भी कभी शुभ नहीं होता। ये बच्चा हमारे पूरे खानदान के लिए मनहूस है, मनहूस है, मनहूस है, मनहूस है। कितना मासूम है ये मनहूस कैसे हो सकता है? ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा बच्चा है, ये मेरी निशा की निशानी है।
यहाँ पे मुझे सब लोग मनोज कहते हैं। मैं मम्मी के पास जाऊंगा। मैं मनोज नहीं हूँ। मैं मम्मी के पास जाऊंगा। मैं मम्मी के पास जाऊंगा। मैं मम्मी के पास जाऊंगा। मम्मी के पास जाऊंगा। रजत, रजत, रजत।